हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ चुके कि कोई एक ट्रायंगल में यदि बेस के पैरेलल कोई एक लाइन बाकी दो साइड को किसी दो पॉइंट पे कट करे तो वो दोनों पॉइंट उस साइड्स को सेम रेशियो में बांटते हैं। यानी कि कोई एक ट्रायंगल ABC और यदि BC के पैरेलल यहाँ पे कोई एक लाइन हो जो कि इसको D और E पॉइंट पे कट कर रहा हो तो ये उसको इक्वल रेशियो में बांटता है। यानी कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। और अभी हम लोग पढ़े एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उससे पहले एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर, जैसा कि नाम से लग रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि कोई एक एंगल हो और एक लाइन जो कि इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा हो, इक्वल एंगल में बांट रहा हो, उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ए ओ बी, यदि ए ओ बी कोई एक एंगल दिया हुआ है और यदि ओ सी कोई एक लाइन है जो कि उसको दो इक्वल एंगल में बांट रहा है, यानी कि यदि ये टोटल 60 है तो ये 30 और 30 में बांट रहा हो, तो हम लोग ओ सी को क्या बोलेंगे, तो ये है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल का, तो एक ट्रायंगल में भी तो तीन एंगल होते हैं। तो यदि इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको इस दो पार्ट में बांट रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको इस दो पार्ट में बांट रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको दो पार्ट में बांट रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि एंगल बाइसेक्टर तीनों एंगल का किसी एक पॉइंट में मिलता है, लेकिन इस क्लास में हम लोग को वो सारा चीज नहीं पढ़ना। हम लोग को एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ना है कि वो किस रेशियो में बांटता है। तो यदि कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करें, तो जिस साइड को वो एंगल बाइसेक्टर दो पार्ट में बांट रहा है उसका रेशियो बाकी दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब यदि ए बी सी ये कोई एक ट्रायंगल है और एंगल ए का बाइसेक्टर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो ये D पॉइंट इसको जिस रेशियो में बांटता है वो इस साइड का रेशियो होता है। यानी कि BD डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। हम लोग यदि एंगल चेंज कर दें, A की जगह B को हम लोग बाइसेक्ट करें तो भी वहां पे वही चीज होना है। ABC ये एंगल और ये एंगल यदि इक्वल हो तो ये इसको जो दो पार्ट में बांट रहा है इसको भी D बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे BC डिवाइड बाई BA, तो BC और BA इसको CD और DA के रेशियो में बांटेगा, CD डिवाइड बाई DA। उसी तरीके से तीसरे एंगल के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये समझना है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करें तो वो सामने वाले साइड को जिस दो रेशियो में बांट रहा है वो रेशियो बाकी दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ये हम लोग का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं और प्रूफ करेंगे हम लोग जो थेल्स थ्योरम पढ़ चुके उस थेल्स थ्योरम पे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसके एंगल बाइसेक्टर को खींचते हैं और उसके बाद प्रूफ करते हैं।
तो हम लोग ए बी सी को एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि ए बी सी को एक ट्रायंगल है और उसमें एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, दोनों को 1 और 2 से लिख देते हैं, एंगल 1 एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हम लोग गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। लेकिन चलो उसका हम सीधे कंक्लूजन लिख दिए। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि वो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को जिस रेशियो में बांट रहा है वो बाकी दो साइड के रेशियो के इक्वल है, यानी कि ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई डी सी। अब इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और पिछले थ्योरम का यूज करके हम लोग को प्रूफ करना है, थेल्स थ्योरम का यूज करके। तो चलो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरेलल दिखना चाहिए, कुछ रेशियो इक्वल दिखना चाहिए। तो रेशियो तो हम लोग को प्रूफ करना ही है, तो हम लोग चलो पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब क्या पैरेलल कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एडी के पैरेलल को एक लाइन खींचते हैं सी से, जो कि बी ए को प्रोड्यूस करने पे किसी पॉइंट पे मिले। तो चलो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू डी ए meet BA produced in E। BA को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब कि AD के पैरेलल एक लाइन C से ड्रॉ कर रहे हैं, तो BA को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं पे जाके मीट कर रहा है। तो BA को प्रोड्यूस करने पे ये E पॉइंट तक जा रहा है और ये C और DA पैरेलल है। चलो कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। Draw CE parallel to DA to meet BA produced in T। BA को प्रोड्यूस करने पे वो मीट कर रहा है C लाइन, BA को प्रोड्यूस करने पे E पॉइंट पे। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ पे आते हैं। तो गिवन पार्ट क्या है, तो 1 इज इक्वल टू 2, तो गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 2। दूसरा कि अब डी ए पैरेलल टू सी है, तो इस पूरे हम लोग फिगर में हम लोग बोल सकते हैं सिंस डी ए पैरेलल टू सी ई, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स एंगल के सेम होंगे। कौन कौन सा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक 3 बोल देते हैं, इसको हम लोग 4 बोल देते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा, तो क्योंकि AD और AC पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल AC उसको वहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं। और ये एंगल कौन सा है, तो ये एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो हम लोग लिखते हैं since DA parallel to CE, so angle 2 is equal to angle 3। और रीजन क्या है, तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग उसी तरीके से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये क्यों, तो AD और EC पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल BAE कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहा है।
तो 1 और 4 इक्वल है क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और रीजन क्या है, तो दीज आर पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लोग सारा पार्ट लिख चुके कि यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल। लेकिन जो गिवन है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। एंड गिवन में क्या पार्ट दिया हुआ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये पार्ट गिवन है और इसको हम लोग 3 बोल देते हैं। तो 1 2 के इक्वल, 1 के इक्वल 4, 2 के इक्वल 3, तो 1 के जगह 4 लिख दें, 2 के जगह 3 लिख दें, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 और 4 इक्वल है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ACE में, इसमें एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। और किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और उस दो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड भी इक्वल होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो AC इज इक्वल टू AE, अपोजिट साइड्स of equal angles of a triangle। तो इसका रीजन हम लोग ये लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, ये थोड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो AC इज इक्वल टू AE। अब हम लोग जो प्रूफ करना उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल BCE। अब ट्रायंगल BC में क्या है, तो DA पैरेलल टू CE, और यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, तो BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू BA डिवाइडेड बाय AE। BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो BD बाई DC एक पार्ट तो हम लोग का दिख रहा है। अब इसको चेंज करना है, BA AB एक ही है, तो AB और AE किसके इक्वल है, तो AE AC के इक्वल है। तो AE की जगह हम लोग AC, और इसको हम लोग इस इक्वेशन से लिखते हैं 4 यूजिंग इक्वेशन 4। यानी कि हम लोग का जो प्रूफ करना था वो आ चुका, यानी कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई DC। तो ये हम लोग का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा, और उसका प्रूफ कुछ इस तरीके से, यानी किसी एक ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर सामने वाले साइड को जिस रेशियो में बांटता है वो बाकी दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, और ये उसका प्रूफ। इसी तरीके से इसका कन्वर्स भी प्रूफ कर सकते हैं। अब कन्वर्स क्या, तो इस थ्योरम में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि बाइसेक्टर दिया हुआ है तो वो बाइसेक्टर जिस रेशियो में बांट रहा है वो बाकी दो साइड के इक्वल है। तो इसका कन्वर्स में वो रेशियो इक्वल दिया हुआ होगा, और हम लोग को ये प्रूफ करना होगा कि ये इसका बाइसेक्टर है। यानी कि इन ट्रायंगल ABC इफ AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC, देन AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इसका कन्वर्स हो गया, और इस वाले थ्योरम को तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके कन्वर्स को प्रूफ करते हैं।
तो फिर से हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो गिवन पार्ट है वो गिवन पार्ट लिखते हैं और जो उसका डायग्राम वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन करना है वो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फिगर in triangle ABC AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय DC, ये पार्ट हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC, ये हम लोग का गिवन वाला पार्ट है। अब हम लोग इसको जो प्रूफ करना है, यानी कि क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC या सिंपली एंगल A। तो एंगल A का बाइसेक्टर AD है। तो अब हम लोग उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज करके करने वाले हैं। तो थेल्स थ्योरम के लिए यहाँ पे इसके पैरेलल कुछ ये करना होगा या फिर ऐसा कुछ करना होगा कि रेशियो सेम आ जाए। तो चलो हम लोग पिछले में हम लोग इसके पैरेलल खींचे थे, इस बार हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि रेशियो सेम आ जाए, वो पैरेलल बाद में प्रूफ हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है, तो BA को प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरीके से कि A से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस A से लेके C तक के डिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ ऐसा करें। ठीक है, तो प्रोड्यूस BA to E such that AC इज इक्वल टू AE। पिछले थ्योरम में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोग पैरेलल कंस्ट्रक्शन किए थे और बाद में ये प्रूफ किए थे कि AC इज इक्वल टू AE है। और इसके कन्वर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो AC इज इक्वल टू AE पहले से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये और ये पैरेलल है। तो अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही सारा तरीका, यानी कि या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये सारे का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दो एंगल 3 और 4 बन रहे हैं यदि, तो यदि AE और AC इक्वल है तो 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यानी कि गिवन वाले पार्ट में हम लोग या कंस्ट्रक्शन से बोल सकते हैं प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ सबसे पहले जो पार्ट कंस्ट्रक्ट किए इन ट्रायंगल ACE, AC is equal to AE, so angle 3 is equal to angle 4. Angles opposite to equal sides of a triangle. तो इसका रीजन हम लोग ये लिख सकते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं कि AC और AE इक्वल है। तो AC और AE इक्वल है, इसलिए उसके अपोजिट एंगल्स यानी कि 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो 3 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर से कि 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ कर चुके और AC कंस्ट्रक्शन कर चुके, AC इज इक्वल टू AE। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल BCE, अब इस BC में क्या क्या, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो लिखते हैं AD डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC, ये है गिवन हम लोग का। और यहाँ पे जो पार्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं वो यदि लिखे हैं
तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोग, AC इज इक्वल टू ए, तो AC की जगह यदि ए डाल दें, तो AC की जगह ए डाल दें, तो AB इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई DC। और ये पार्ट दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू A गिवन में। अब हम लोग यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल में BC में, तो AB डिवाइड बाई AE इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई DC। यानी कि बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में, यानी कि BCE में ये वाला साइड डिवाइड बाई ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड डिवाइड बाई ये वाला साइड। और यदि इस साइड का रेशियो सेम हो तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो हम लोग लिखते हैं सो DA पैरेलल टू CE। क्यों? तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और DPT, तो DA पैरेलल टू C। अब DAC पैरेलल है तो कुछ पार्ट्स इक्वल होंगे, तो कौन सा पार्ट इक्वल होगा? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 और 4 क्यों इक्वल है? तो क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और 2 और 3 क्यों इक्वल हैं? क्योंकि वो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और एक पार्ट हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो यदि हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, इसको हम लोग सेकंड बोल दें और इसको यदि हम लोग थर्ड बोल दें, तो 3 4 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो 3 और 4 इक्वल है, इस वजह से 1 और 2 भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या रिजल्ट आ रहा है हम लोग का? तो 3 4 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, इसलिए 1 इज इक्वल टू 2 कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 की जगह हम लोग यदि एंगल 1 लिखे हैं, सॉरी 3 की जगह हम लोग यदि एंगल 2 लिखे हैं और 4 की जगह 1 लिखे हैं, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो 1 इज इक्वल टू 2 है, सो 1 और 2 कौन एंगल फॉर्म कर रहा है? तो AD। तो लिखेंगे सो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो इस तरीके से हम लोग उसके कन्वर्स को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इस चीज को याद रखना है, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम नहीं, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अब तक हम लोग 4 थ्योरम पढ़ चुके। तो सबसे पहला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, दूसरा उसका कन्वर्स, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और चौथा ये वाला यानी कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये चारों थ्योरम में केवल पैरेलल और रेशियो या फिर एंगल का मतलब कि कंसेप्ट है। पहले 2 थ्योरम में पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम है तो पैरेलल होगा, वो थेल्स थ्योरम था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या है, यदि एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल रेशियो में बांट रहा होगा, साइड के रेशियो में बांट रहा होगा, और यदि साइड के रेशियो में यदि इसको बांट दे रहा है कोई पॉइंट या कोई लाइन, तो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये हम लोग 4 थ्योरम, और इसी पे मतलब कि सारे क्वेश्चंस बनने हैं थेल्स थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के। अब इसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो और एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया हो, तो क्या वहाँ भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे? तो हाँ, वहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, और वहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे 10th के सिलेबस में ये तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है और समझना चाहिए ये सब चीज़ को। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं।
अब एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? तो यदि कोई एक ट्रायंगल यदि ABC एक ट्रायंगल है, इसको प्रोड्यूस करती है ऐसे ही, तो यदि ABC को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अभी हम लोग पढ़े कि एंगल A का यदि बाइसेक्टर है और उसको D पॉइंट में कर रहा है, तो AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC। और इसका हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी पढ़े, तो बिल्कुल वो भी वैसा ही है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो A का ही एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यानी कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। तो D पॉइंट को यहाँ से हटा के यदि इसका हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचे तो वो कुछ ऐसा होगा। वो भी सामने वाला साइड, A के सामने वाला साइड को यहाँ पे तो कट नहीं करेगा, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं कट करेगा। तो BC को प्रोड्यूस करने पे यदि वो D पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर से सेम रेशियो, यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ डिवाइड बाय DC। ठीक है, यानी कि AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय DC, यानी कि BD का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया BD, और DC का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया DC। और AB और AC तो ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि यदि ये पार्ट और ये पार्ट दिया हुआ है, और यदि हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है हम लोग का। और यदि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो केवल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उसमें हम लोग का क्वेश्चन कैसा होगा? तो कोई एक ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ होगा, जैसे ये वाला है। कोई पार्ट हो सकता है यहाँ का लेंथ दिया हुआ हो, मान लो यहाँ का लेंथ A है, यहाँ का लेंथ दिया हुआ हो B है, यहाँ का लेंथ दिया हुआ हो C है, तो ये पार्ट फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो BD डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC। तो बस ये वाला हम लोग थ्योरम का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने वाला भी हो सकता है। अब हम लोग यदि इसको भी प्रूफ करने की बात करें, तो यदि हम लोग को इसको प्रूफ करना हो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से हम लोग जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूफ किए, तो उसके लिए क्या किए थे हम लोग? तो एक ट्रायंगल था ABC और AD बाइसेक्टर था एंगल A का, if AD is the bisector of angle BAC, तो हम लोग C से एक लाइन ड्रॉ किए थे CE which is parallel to DA, तो हम लोग DA के पैरेलल CE ड्रॉ किए थे। यहाँ पे भी सेम काम करना है, यानी कि DA के पैरेलल CE को ड्रॉ करना है, लेकिन DA इस बार इस साइड है, यानी कि BC को प्रोड्यूस करने पे तो DA के पैरेलल CE ड्रॉ करेंगे, तो CE AB को कहीं ना कहीं पे कट करेगा। इसमें AB को प्रोड्यूस करने पे कहीं पे कट किया था, यहाँ पे AB को ही कट करेगा। तो चलो हम लोग इसकी गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं और कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो यदि हम लोग गिवन लिखें, तो गिवन क्या दिया हुआ हम लोग का? तो इन ट्रायंगल AD इज द बाइसेक्टर ऑफ CAX, x कोई पॉइंट है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर AD है। तो गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे पार्ट्स, तो सबसे पहले गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। तो ये पार्ट दिया हुआ है कि 1 और 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAX। अब हम लोग को क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD
डिवाइडेड बाई डी सी। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही, ड्रॉ लाइन सी पैरेलल टू डी ए। मीटिंग ए बी इन ई। तो सी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सी ई पैरेलल टू डी ए। तो यहाँ पे जो कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग एंगल 3 बोल देते हैं, इसको हम लोग एंगल 4 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्या, तो जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सिंस सी ई पैरेलल टू डी ए, तो वहाँ पे कुछ पार्ट्स इक्वल होंगे, तो 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से 2 and 4 आर इक्वल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन इसका, तो वो कोरस्पोंडिंग एंगल है। और जो पार्ट गिवन है वो है 1 इज इक्वल टू 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 इज इक्वल टू 2 ये हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2, 1 की जगह हम लोग 3 लिख दें, एंड 2 की जगह एंगल 4 लिख दें, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यदि एंगल 3 इज इक्वल टू, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, तो इन ट्राइंगल ए सी ट्राइंगल हम लोग का कैसा ट्राइंगल होगा, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो अपोजिट एंगल जो इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए ई। और रीजन हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ equal angles of a triangle, opposite sides of equal angles of a triangle। तो ये दोनों साइड इक्वल। अब हम लोग आते हैं जो पार्ट प्रूफ करना है उसमें। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं थेल्स थ्योरम। तो सिंस, वापस लिखते हैं, सी पैरेलल टू डी ए। तो हम लोग यदि रेशियो बोले तो बोल सकते हैं बी सी डिवाइड बाई सी डी इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ए। लेकिन हम लोग यहाँ पे ए बी साइड चाहिए, तो थेल्स थ्योरम का हम लोग कोरोलरी भी पढ़े थे, तो हम लोग इस बार पूरा लेते हैं, यानी कि इसको देखते हुए। तो पहले पूरा साइड डिवाइड बाई छोटा वाला साइड, तो बी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू, तो यदि ये पूरा ले रहे हैं तो इसका भी पूरा लिखना होगा, तो बी ए, तो बी डी डिवाइड बाई डी सी, तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे बी ए डिवाइड बाई ए, तो बी ए डिवाइडेड बाई ए ई। अब वापस हम लोग लिखें इसको, तो बी डी बाई डी सी तो ठीक है, बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी, एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन 3। तो ए ई की जगह पे ए सी डाल देते हैं, तो ए ई की जगह यदि ए सी डालते हैं तो जो हम लोग को प्रूफ करना तो वो आ जाएगा, यानी कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो हम लोग का रिजल्ट आ चुका, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो हम लोग को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है, यानी कि जैसे इससे पहले वाले थ्योरम में था कि यदि ट्राइंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर हो, जो कि सामने वाले साइड को D पॉइंट पे कट कर रहा हो,
तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी वहाँ भी था, और एक्सटीरियर एंगल वाले केस में भी वही है कि यदि एक्सटीरियर एंगल ए को कोई एक लाइन बी डी बाइसेक्ट कर रहा हो तो बी डी लाइन कहीं ना कहीं बी सी को प्रोड्यूस करने पे बी सी को मीट करेगा कहीं ना कहीं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में भी बी सी को मीट कर रहा था, बी सी पे ही कट कर रहा था, डी पॉइंट बी सी पे ही लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बी सी को प्रोड्यूस करने पे कहीं पे डी पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। यानी कि यदि हम लोग याद रखना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर, चाहे वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, तो यदि इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये है ए डी, तो डी बी सी पे लाई कर रहा है, और यदि एक्सटीरियर एंगल है तो ए डी में डी बी सी को प्रोड्यूस करने पे मीट कर रहा है। लेकिन दोनों केस में रिजल्ट सेम है, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। अभी हम लोग को चार साइड के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, यदि उस चार साइड में से कोई भी तीन साइड हम लोग को पता हो तो हम लोग चौथा साइड फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का दोनों पार्ट हो चुका, यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर का था। दूसरा हम लोग उसका कन्वर्स भी पढ़ चुके हैं, और तीसरा कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ हो तो वहाँ पे क्या रेशियो होगा ये भी देख चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।